हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम PYQ सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारी PYQ सीरीज की वीडियो नंबर 34 है। इससे पहले 33 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी, एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 2 है। पहले वाली क्लास में हम जून 2019 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जून 2019 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, दिसंबर 2023 से लेके। तो ये हमारी वीडियो नंबर 2 होगी और लास्ट वीडियो है रिएक्शन मैकेनिज्म की। इसमें हम आगे ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट इन सभी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, IIT जैम की, CUET PG की, CSIR नेट, इसी के साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी PGT या टेट का एग्जाम हो, तो हमारे पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़े ही शानदार कोर्स अवेलेबल हैं विद क्वालिटी कंटेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये जो PYQ लेक्चर सीरीज चल रही है इनकी PDFs आपको रिक्वायरमेंट है तो ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद CSIR नेट PYQ सीरीज का फोल्डर आपको मिलेगा और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सारी PDFs ऑर्डर वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियो नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिसंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अमंग द फ्लोइंग द कंपाउंड दैट विल बी द हाईएस्ट रेट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए बताइए कि हाईएस्ट रेट कहां होगा। स्टूडेंट, ये जो आप पूरा कंपाउंड देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज लिविंग ग्रुप। अब आपको ये पढ़ाया जाता है और हम सभी को ये पढ़ाया जाता है कि SN1 रिएक्शन का जो RDS होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो यहां ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा जिसके की पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा और इसके पास आपका यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है ये वाला, तो रेट इसका फास्टेस्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। बट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट, इसके पीछे रीजन है स्टेरिक क्राउडिंग का। ये देखिए, ये काफी बल्कि कंपाउंड यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके बीच में जबरदस्त रिपल्सन चल रही है। तो यहाँ पे ये वाले कंपाउंड, ये जो है यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो ये प्लेनर होना चाहते हैं। तो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ स्टेबिलिटी से नहीं देखेंगे, स्टेबिलिटी आएगी इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेबल है ऑलरेडी, लेकिन यहां पे इनके बीच में बहुत जबरदस्त वाला रिपल्सन हो रहा है। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये प्लेनर होना चाहता है। इनके बीच का एंगल ज्यादा, अभी एंगल कितना है, 109 डिग्री, टेट्राहेड्रल है। अगर ये प्लेनर हो जाए तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, 120 डिग्री का एंगल होगा और कुछ रिपल्सन में यहां पे हमें जो रिपल्सन हो रही है उससे रियायत मिलेगी, यानी कि रिपल्सन कम होगी। इसीलिए स्टूडेंट, यहां पे मेजर फैक्टर होता है स्टेरिक क्राउडिंग। यहां बहुत ज्यादा रिपल्सन है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये लिविंग ग्रुप, यहां इस लिविंग ग्रुप को ये जल्दी से निकालेंगे। कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन बनने की नीड डी में है, क्योंकि यहां पे बहुत तगड़े वाली रिपल्सन लग रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, ये भी दिसंबर 18 का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 1 ब्यूट इन कहां पे बनेगा। इनमें से 4 ऑप्शन है, 1 ब्यूट इन कहां बनेगा। स्टूडेंट, ये देखिए Br लगा हुआ है और यहां पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज E2 एलिमिनेशन। ये यहां अटैक करेगा और Br यहां से बाहर निकलेगा।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और इसी को ब्यूट वन इन बोल सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? वन ब्यूट इन, वन ब्यूट इन। दिस इज E2 एलिमिनेशन। ये आपका E2 एलिमिनेशन आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, एक पॉसिबिलिटी आपको ये नजर आ रही है कि ये वाला हाइड्रोजन, और एक पॉसिबिलिटी ये वाली नजर आ रही है, ये वाला हाइड्रोजन। वहां तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं थी। तो भाई सेटशिप प्रोडक्ट जो होता है, जेटशिप प्रोडक्ट भी उसे बोल देते हैं, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है ना, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। पहले वाली में पॉसिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ यही आपका हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और Br निकलेगा। बट यहां पे ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। बट यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है मोर क्राउडेड है ना, यहां पे देखो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको कि हम 2 ब्यूट इन बोलते हैं, 2 ब्यूट इन। इसका मतलब इसको हटा दीजिए, ए में आपको पक्का ही क्या मिलेगा भाई? ए में आपको पक्का ही 1 ब्यूटीन मिलेगा। स्टूडेंट होफमैन, इसको भी बेसिकली ये देखो, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है बेसिकली, ये भी यहां से लीव करेगा। और ये आपका जो है होफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। यहां पे होफमैन देखो, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना इस टाइप से, लेस क्राउडेड जो डबल बॉन्ड बनता है, लेस तो ये होफमैन प्रोडक्ट होता है। और जो मोर क्राउडेड, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड जो डबल बॉन्ड होता है, वो आपका जेटशिप प्रोडक्ट उसे बोला जाता है। तो यहां से भी आपको होफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दिस इज अगेन 1 ब्यूट इन। ये क्या होगा? अगेन 1 ब्यूटीन है। दिस इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन में भी आपका जो आपका ज्यादा यहां पे देखिए, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है। कार्बोकटाइन बनने के बाद ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, और ये वाला कार्बोकटाइन भी, ये वाला प्रोटॉन भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। बट यहां से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, तो सी बनेगा, लेकिन आपका डी नहीं बनेगा। दिस इज 2 ब्यूट इन, ये आपका 2 ब्यूट इन बनेगा। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारा। दिस इज SNNGP। ये आपका SNNGP रिएक्शन का क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोल्वोलिसिस यूजिंग दिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पे इन दोनों कंपाउंड का सोल्वोलिसिस करवाया जाएगा। स्टूडेंट आपको ध्यान से देख लेना भाई, सारी चीजें एक बार अच्छे से समझ लेनी है। यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं बात करता हूं, यहाँ OTS को बिलो द प्लेन लगाया गया है, ये आपका OTS बिलो द प्लेन, और यहाँ पे OAC अबव द प्लेन लगाया गया है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है SNNGP की, ये वाला यहाँ अटैक करेगा और ये OTS यहाँ से बाहर निकलेगा, जिससे कि आपका यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या आ गया भाई? ये आपका ऑक्सीजन, इसके ऊपर लगा हुआ है AC, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है OAC नेगेटिव, वो वापस से यहाँ अटैक करेगा एंड ये वाला वापस यहाँ चला जाएगा। तो रिटेंशन टेक प्लेस, रिटेंशन टेक प्लेस। अगर ये बिलो द प्लेन था तो ये OAC बिलो द प्लेन होगा, और ये वाला OAC आपका यहाँ ये वाला होगा। स्टूडेंट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ SNNGP। ये आपका नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। और मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूं कि जो NGP होती है, नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से उसका रेट काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो एक नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए स्टूडेंट, एक तो ये प्रोडक्ट मिला है, यहां पे एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। जैसे ये बना है तो यहां पे आप एक और दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि देखो, ये अगर OAC नेगेटिव यहां से अटैक करता तो होंगे ये रिवर्स, मतलब ट्रांस होंगे। नोट करने वाली बात क्या है कि दिस इज ट्रांस, ये आपका ट्रांस है। यहां पे देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब मैं ये मैंने ए का बनाया था, अभी मैं आपको बी का बना के दिखाता हूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, बी के लिए। तो अब यहां क्या किया गया, OTS जो कि लिविंग ग्रुप, वो भी अबव द प्लेन, और OAC ये भी अबव द प्लेन। SNNGP के लिए कंडीशन ये होती है कि जो ये लिविंग ग्रुप होता है ना, C और लिविंग ग्रुप, और O ये AC, ये एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। यहां तो सिस है, इसलिए दिस इज सिंपली SN2 रिएक्शन। ये आपका SN2 होगी। अगर ये ऊपर है तो OAC नीचे से अटैक करेगा।
अगर ये ऊपर की तरफ है तो OAC नीचे से अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसका रेट जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू A। तो सबसे पहले ये कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, A रिएक्ट फास्टर देन B। ये बात बिल्कुल सही है, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ SN1 एनजीपी की वजह से, सॉरी SN-NGP की वजह से। क्या दोनों के दोनों ट्रांस 1,2 डाई एसिटोक्सी साइक्लोहेक्सेन? ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये भी ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा है और ये भी ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा है, बट ये दे रहा है SN2 की वजह से और ये दे रहा है SN-NGP की वजह से। क्या बी फास्टर रिएक्ट करेगा? बी तो सिंपल SN2 है। क्या ए रिएक्ट करेगा फास्टर बट सिस 1,2 देगा? नहीं स्टूडेंट, सिस वाला नहीं, ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। बी फास्टर रिएक्ट कर ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। SN-NGP का ये क्वेश्चन था, क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। आइडोलैक्टोनाइजेशन, ये आपका रिएक्शन होती है, काफी बार इसके क्वेश्चंस आए हैं, काफी इजी कंसेप्ट यहां पे देखने को मिलता है, आइडोलैक्टोनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए स्पेशली पहले क्या होता है, यहां पे सोडियम, सॉरी ये I2 नजर आ रहा है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये डबल बॉन्ड अटैक करता है इस I पे और सबसे पहले जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, वो ध्यान से देखिएगा कि किसकी फॉर्मेशन होगी। ये यहां जहां I, देखो मैं अभी फिलहाल अपने हिसाब से बना लेता हूं कि I को मैंने बिलो द प्लेन यहां पे लगाया है, I के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ब्रोमीनियम आयन होता वैसे के वैसा। अब यहां पे अबव द प्लेन रह गया भाई, ये देखो अगर ये बिलो दी प्लेन है तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये अबव दी प्लेन रहा होगा। ये बात तो सभी को समझ में आनी चाहिए, है ना, ये आपका अबव दी प्लेन रहा होगा। अब होता क्या बेसिकली, ये ऊपर से अटैक करता है स्टूडेंट, यहां देखो ये कहां अटैक करेगा, ऊपर से यहां अटैक करेगा, ऊपर से अबव दी प्लेन। तो ये अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, मैं इसी का कॉपी बना लेता हूं एक बार, है ना। तो इसको यहां से देखिएगा, जैसे इसने ऊपर से अटैक किया, एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, ये देखिएगा कि यहां पे आपका एक I बिलो द प्लेन रहेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ यहां पे आके अटैच हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी यहां पे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो यहां जो हाइड्रोजन है वो भी बिलो द प्लेन रहा होगा, यहां जो हाइड्रोजन है वो भी बिलो द प्लेन रहा होगा। यस, तो यहां पे जो नोटिस करना है, I और हाइड्रोजन, ये I और ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों बिलो द प्लेन रहेंगे। ये भी बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है। ये अबव ये बिलो पॉसिबल नहीं है। 3 और 4 पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, 3 और 4 पॉसिबल नहीं है। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है DBU के साथ। तो DBU बेसिकली आपका एक बेस होता है, बेस। अब ये एलिमिनेशन वाली स्टेप होगा, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं ये जो I है यहां से ये लीव करेगा और देखो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है ना। एक तो भाई इसके ऊपर भी आपका क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे प्रोटॉन, और एक ये वाला प्रोटॉन नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहां जो ये डबल बॉन्ड आता है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये आपका है ना, इस रिंग के अंदर जो ये डबल बॉन्ड आया है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा और I यहां से लीव करेगा। ऑप्शन ये, दिस इज लाइक दैट E2 एलिमिनेशन, है ना। सबसे पहले आपने समझ में आया I2, उसके बाद इसका अटैक करवाया, ये वाला प्रोडक्ट बना, इसको आइडोलैक्टोनाइजेशन करके प्रोनाउंस किया जाता है। भाई एक मिनट देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, है ना। इसके ऊपर बेस्ड भी मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, है ना। इसके ऊपर बेस्ड भी ये देखो, इसके ऊपर हैलोलैक्टोनाइजेशन, अगर आयोडीन है तो आइडोलैक्टोनाइजेशन। तो ये सारी चीजें लेक्चर्स में काफी डिटेल में कवर की गई है स्टूडेंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। This is again related to SN-NGP, SN-NGP से रिलेट करता है। देखिए सबसे पहले NaNO2 अगर आपको नजर आ रहा है तो ये क्या हुआ होगा भाई, जब भी आप एमाइन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ तो क्या मिलता है, पहले इस चीज को नोटिस कीजिए। ये अबव द प्लेन है, यहां पे N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और ये यहां पे रहा ग्रुप। अब देखिए एक चीज नोटिस करनी, जो स्टीरियो केमिस्ट्री इस NH2 की है वही स्टीरियो केमिस्ट्री इस Br की भी है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज SN-NGP। अब ये स्टूडेंट यहां पे अटैक करेगा पहले,
है ना, ये यहां अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये अबव दी प्लेन है N2 तो ये बिलो दी प्लेन से अटैक करेगा, है ना, ये बिलो दी प्लेन से, क्योंकि ये अभी SN2 टाइप का ही है ये फिलहाल तो, है ना। दो स्टेप होते हैं स्टूडेंट, यहां पे आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको दो स्टेप देखने को मिलेंगे। ये आपका आ गया यहां पे और ये वाला ग्रुप ये बनेगा, यहां एज इट इज आपका लगा हुआ है, इसने डोनेट किया हुआ है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। तो एक स्टेप हुआ। अब यहां पे वापस से कौन अटैक करेगा, Br नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है ना। अब ये देखो, अब मैंने क्या बताया भाई, ये वाला जो पूरा आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरी रिंग आप देख पा रहे हैं, ये दिस इज बिलो द प्लेन। अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा, रिटेंशन टेक प्लेस। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ SNNGP। SNNGP का ही रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये Br अबव द प्लेन से अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि इसके दौरान इंटरमीडिएट क्या बना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, क्या ये बिलो द प्लेन जाएगा N2? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, हटाओ इसको। क्या ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा? ना, ये तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये जो आप देख पा रहे थे ना, ये बिलो द प्लेन क्यों आया था, क्योंकि N2 पॉजिटिव अबव द प्लेन था, तो ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। SNNGP में दो स्टेप होते हैं, पहले वाला स्टेप भी SN2 टाइप का है और दूसरे वाला स्टेप भी SN2 टाइप का है, इसीलिए रिटेंशन टेक प्लेस, इसीलिए रिटेंशन टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिस इज पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन, जिसे कि इंटरनल एलिमिनेशन भी बोलते हैं, EI, पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। इसके भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भाई, इसके भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बेस नजर आ रहा है, उसके बाद आपको CS2 नजर आ रहा है और उसके बाद आपको मिथाइल आयोडाइड नजर आ रहा है। यहां पे जो की पॉइंट होता है स्टूडेंट इस रिएक्शन का, है ना, पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन का, देखिए ये बेस है तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, बनाएगा, ये यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला पूरा कंपाउंड यहां लगेगा। इसमें मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होता है। वो देखिएगा क्या है। अब हमें ये पता लग गया कि ये जो हाइड्रोजन है ये बिलो दी प्लेन है और ये वाला जो ग्रुप है जहां पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने कार्बन पे अटैक किया है ना, इस ऑक्सीजन ने कार्बन पे अटैक किया है। एक सल्फर के ऊपर नेगेटिव है और एक डबल बॉन्ड S आपको नजर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब खेल यहां पे सारा ये होता है भाई, दिस इज पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। यहां पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, सिन एलिमिनेशन। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो ग्रुप है ना, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, ये सीन होने चाहिए, बट ये दोनों तो एंटी हैं इसलिए ये तो नहीं जाएगा। यहां पे भी तो हाइड्रोजन है जो कि अबव द प्लेन भी है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट करेगा और ये पूरा ग्रुप लीव करेगा। तो जो डबल बॉन्ड बनेगा ना स्टूडेंट, यहां पे जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा यहां पे, वो इस पोजीशन पे बनेगा, वो यहां पे बनेगा, बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर ये वाला बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन रखिए, ये वाला आपका अबव द प्लेन, तो यहां डबल बॉन्ड आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ग्रुप है ये एंटी है। दिस इज पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन में दोनों सिन होने चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ नहीं सकता, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि यहां पे ये वाला जो लिविंग ग्रुप है वो यहां पे लगा हुआ है। ये स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। काफी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसी क्लास में इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू SNNGP। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है SNNGP। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या होगा कि इसने सबसे पहले यहां अटैक कर दिया होगा और ये वाला ग्रुप लीव कर गया होगा, तो यहां पे जो इंटरमीडिएट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे 5 मेंबर की रिंग बन गई है, ये आपका 5 मेंबर की रिंग बन गई है। इसके ऊपर आपका CH3 लगा हुआ है, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। और देखो, अगर इसको 1 बोल रहे हैं, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, और 5 नंबर पे एक मिथाइल भी लगा हुआ है, 5 नंबर पे एक मिथाइल भी लगा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाई और ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है, A से C आपको मिल गया, बहुत बढ़िया बात। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसका अटैक यहां पे करवा देता हूं, इसका अटैक मैंने यहां पे करवाया, तो दिस इज 1
दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ध्यान से देखिएगा, यहां से जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा उसको भी ध्यान से देखना है। तो यहां देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब देखो 1 1 के बाद 2, अब आप इसको बोलोगे कि इसको 1 आपने बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला और इसको 5। स्टूडेंट दीज आर आइडेंटिकल। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये तो मैंने नेमिंग वहां पे उस टाइप से करी थी, यहां पे इस टाइप से की थी, कहीं से कर लीजिए। नेमिंग जब आप करेंगे ना IUPAC, ये तो जस्ट मैंने वैसे नेमिंग दी है रिंग बनाने के लिए। जब आप रियल में नेमिंग करेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट पोजीशन, सबसे कम पोजीशन दी जाती है। अगर ऑक्सीजन से नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिथाइल आएगा, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिथाइल। दीज आर आइडेंटिकल। तो स्टूडेंट ए या एलो या फिर आप बी लो, या ए या बी, दोनों में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज आइडेंटिकल, दैट इज आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है। अब इस पे टैग करवाओ, इस पे टैग करवाओ, सी बनाओ या ए बनाओ, दीज आर सिमेट्रिकल, ये आइडेंटिकल है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। A and B gives identical amount of C and D। इस क्वेश्चन का ये कह रहा कि A C देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, B D देगा, ठीक है, लेकिन इक्वल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। A and B give identical amounts of C and D। C और D का आपको आइडेंटिकल अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि आपको यहां पे ये वाले इंटरमीडिएट दिख रहा है और ये इंटरमीडिएट सेम है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये भाई SNNGP का काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं भाई। ये दिसंबर 17 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 15 लिख दिया गया है ना। ये दिसंबर, एक मिनट रुको भाई, चलो, ये था भाई दिसंबर 17 का, ये दिसंबर 17 का क्वेश्चन था, वो तो दिसंबर 15 का ही है, ठीक है। ये दिसंबर 15 का ही क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे Br लगा हुआ है, अगर इस Br को हटाऊं तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, और जो 3 डिग्री वाले जो सबस्ट्रेट होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं, ठीक है ना। 3 डिग्री वाले SN1 को फेवर करते हैं। तो SN2 तुरंत हटा दो, SN2 तुरंत हटा दो। अब देखो ये भी SN1 और ये भी SN1। अब देखो, अब यहां पे क्या है ना, Br अबोव द प्लेन, जब ये कार्बोकटाइन बना, ये पूरा ग्रुप ना, इसको जब आप इसकी साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन बना के देखेंगे, चेयर फॉर्म बना के देखेंगे, अब ये पूरा कंपाउंड ऐसे नीचे की तरफ है, ये पूरा कंपाउंड नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो नहीं सकता। नीचे की, वैसे तो देखो ऐसे ये कार्बोकटाइन बन गया, कार्बोकटाइन पे ऊपर से भी अटैक पॉसिबल और नीचे से भी अटैक पॉसिबल है, तो वहां पे आपका रेजमिक मिक्सचर आपको मिलता। बट देखो इसका मतलब यही है कि ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, बिकॉज ये जो पूरा कंपाउंड है ये नीचे की तरफ ऐसे गया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो कार्बोकटाइन पर अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पॉसिबल है, नीचे से पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज अ स्पेशल केस, ये आपका स्पेशल केस है जहां पे OH सिर्फ अबोव द प्लेन से ही अटैक कर सकता है, जहां पे OH सिर्फ अबोव द प्लेन से ही अटैक कर सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज लाइक दैट पायरोलेटिक्स इन एलिमिनेशन। ये भी, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी लाइक दैट पायरोलेटिक्स इन एलिमिनेशन जैसा ही कंसेप्ट है। तो यहां देखिए, ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां देखो, क्या यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल है इसकी सिन पोजीशन पे? क्या यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल है इसकी सिन पोजीशन पे? हम कहेंगे यस, यहां पे अवेलेबल है। ये यहां अटैक करे और ये यहां अटैक करे, तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यहां पे ये बन सकता है। बट मेजर प्रोडक्ट की बात की गई है, तो देखो या इसके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो मैंने जो आपको बताया वो अभी अभी, क्योंकि यहां पे उसकी पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है कि यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ सकता है, ये ग्रुप यहां लगा हुआ है और ये आपका एज इट इज। एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरा, अब देखो यहां पे भी तो हाइड्रोजन इसके सिन पोजीशन पे है, ये यहां अटैक करे और ये ग्रुप यहां से बाहर निकले, तो इसकी भी तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहां पे भाई। ये भी तो यहां बन सकता है, यस ये भी यहां बन सकता है। बट यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। देखिए अब इसको देखिएगा ध्यान से, यहां पे ये बिलो द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन आपका अबोव द प्लेन है। तो इस यहां से यहां डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये वाला हाइड्रोजन आपका अबोव भी है और बिलो भी है। तो यहां से आपका यहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और वो होगा सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट,
वो होगा सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट। तो यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप यहां, और ये वाला ग्रुप आपका एज इट इज आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे, है ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देखेंगे, देखिए ए में ये भी ये बनेगा, लेकिन बी में ऐसा कभी नहीं बन सकता। बी में ये बन ही नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए इसको हटा दो। बी में ये बनेगा, यस, तो बी में ये बने, ए में ये बने, बट दिस इज नॉट मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, ए और बी दोनों में आपको सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये वाला प्रोडक्ट ही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है ना। बी में तो सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, ए में दोनों बनेंगे, बट आपका ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा इसके ऊपर, और क्लोरीन यहां से बाहर जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये यहां पे आपका ये SE आ गया, SE, और SE आने के बाद इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे आपका pH भी लगा होता है, लाइक दैट, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आएगी। अब ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से अटैक करेगा कि 5 मेंबर की रिंग बने। कितने मेंबर की? 5 मेंबर की रिंग बने। तो 1 2 3 3 4 और 5, चलो इसका अटैक यहां से 5 मेंबर की रिंग बनानी है, ठीक है। इसका अटैक कुछ इस तरीके से करवाना है कि 5 मेंबर की रिंग बने। इसका अटैक आपने यहां करवाया, तो ये करवाने के बाद रिंग ओपनिंग आपने की। तो यहां पे देखिएगा, जैसे ही आप देखते हैं तो मान लेते हैं ये आपका 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये एक नंबर जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको मैं 2 बोलूंगा, इसको मैं 3, इसको मैं 4 और इसको मैं 5, ठीक है, ये 5। अब जब इसका अटैक आपने यहां करवाया था तो 4 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, 4 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो 5 के साथ ही क्या लगा हुआ है, 6 बोल सकता हूं मैं इसको 7 बोल सकता हूं, इसको 8 बोल सकता हूं। अब 1 और 5 को लेके एक और 5 मेंबर की रिंग है यहाँ पे, है ना। 1 और 5 को लेके एक और 5 मेंबर की रिंग है यहाँ पे, 6 की बना दी मैंने गलती से। 1 और 5 को लेके यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग आपको नजर आ रही है, ये 1 नंबर, ये 5। 1 के साथ कौन जुड़ा हुआ? 8 नंबर, जिसके की ऊपर आपका SEPH आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 8 नंबर। ये आपका 7 नंबर और ये आपका 6 नंबर, ठीक है, ये आपका 6 नंबर। अब स्टूडेंट यहां पे जो बात हमें नोटिस करनी है, पहले तो ये बनेगा यहां तक। अब लास्ट में आपको यहां पे H2O2 गिवन है ना, H2O2 गिवन है, और साथ में ये गिवन है। अब यहां पे SEPH की रिएक्शन अगर आप H2O2 के साथ करवाते हैं तो ये सिलेनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा यहां पे भाई? इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, इसके ऊपर OAC ने अटैक कर दिया था भाई। 4 नंबर पे कौन अटैक कर देगा? OAC, कार्बोकटाइन जो बना था ना, इसी के ऊपर आपका कौन अटैक कर देगा? OAC अटैक कर देगा। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब जब इसकी रिएक्शन आप H2O2 के साथ करवाते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड बनेगा। इसी का कॉपी कर लेते हैं, ये तो यहां पे आपका इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये शो करेगा पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। अब ये शो करेगा पायरोलिटिक, ये यहां अटैक करेगा और ये ग्रुप यहां से बाहर जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका आएगा, दैट इज दिस, एज इट इज। ये पूरा ग्रुप यहां से बाहर, ये पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। लास्ट स्टेप इज योर पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो OAC 2 5 मेंबर की रिंग हो और इस तरीके से कुछ डबल बॉन्ड लगा हो, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में पॉसिबल है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में पॉसिबल है। सबसे पहले ये इस डबल बॉन्ड ने यहां अटैक किया, ये वाली सिचुएशन आई, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग बनी, H2O2 की रिएक्शन करवाओगे, सेलेनियम ऑक्साइड, पायरोलिटिक्स एंड एलिमिनेशन के बाद डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू SNNGP, है ना, ऑप्टिकल प्योर A एंड B हीटेड, इन दोनों को हीट किया गया है। स्टूडेंट यहां पे भी वही पॉसिबिलिटी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, है ना। अगर आपने NME2 को ऊपर की तरफ दिखाया है तो Br नीचे की तरफ है, तो यहां पे क्या होगा, ये अपना लोन पेयर से यहां अटैक करेगा और ये Br यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पे SNNGP की पॉसिबिलिटी है
है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोजन जिसके के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। अब यहाँ पे भाई एजाइड ने अटैक करना है, तो ये यहां से भी अटैक कर सकता है और ये यहां से भी अटैक कर सकता है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट आएंगे एंटी, ये NME2 और ये वाला ग्रुप। देखो यहां पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। जब आपने यहां से अटैक करवाया तो एजाइड यहां पे आ गया, है ना, एजाइड यहां नीचे पे आ गया, तो ये वाला जो ग्रुप है NME2 ये यहां चला गया, ठीक है, एंटी आएंगे दोनों एंटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, अगर आपने यहां से अटैक करवाया तो ये नाइट्रोजन यहां आ गया और NME2 यहां आ गया, तो दीज आर, ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, रेजमिक मिक्सचर इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां NGP पॉसिबल है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ये दोनों एंटी पोजीशन पे है। यहां कोई NGP पॉसिबल नहीं है, दिस इज सिंपली SN2। तो जो Br बिलो द प्लेन है, यहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा B का, दैट इज ओनली C, दैट इज ओनली C बनेगा। SN2 में इन्वर्जन टेक प्लेस। तो आइए देखते हैं क्या करा है। A gives optically pure D and B। अच्छा, ये कह रहा A D देगा, बिल्कुल सही बात है। A D, एक मिनट रुकिएगा, A D नहीं देगा भाई। A D क्यों देगा? अगर Br बिलो द प्लेन था तो एजाइड भी बिलो द प्लेन आएगा। दिस इज टोटली इनकरेक्ट। A gives मिक्सचर ऑफ C। यस, A C का मिक्सचर देगा, ये दोनों मैंने बताया होंगे बिलो द प्लेन। एंड B gives ऑप्टिकली प्योर C। बी भी सी देगा, बी भी सी देगा, ए वाले भी सी देंगे, बट रेजमिक मिक्सचर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्टिकली प्योर नहीं देगा स्टूडेंट, ऑप्टिकली प्योर नहीं, रेजमिक मिक्सचर बनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। बी सी देगा लेकिन रेजमिक मिक्सचर नहीं देगा, ऑप्टिकली प्योर सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे एन जो है वो बिलो द प्लेन से ही अटैक कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, दिस इज रिलेटेड टू, है ना, हैमेट इक्वेशन, उसी से रिलेट करता है ये। इसके लिए भी रेफरेंस अवेलेबल है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। यहां पे कुछ रिएक्शंस आपको नजर आ रही हैं, बताइए कि क्या कॉम्बिनेशन सेट बैठता है। स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो इस रिएक्शन को, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये यहां अटैक करे, आई बाहर निकले, तो दिस इज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। और SN2 टाइप रिएक्शन के लिए आप देखेंगे कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इसके लिए वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो कि क्लेडन बुक में गिवन है दैट इज क्यू, यानी कि 0.99 वैल्यू होती है SN2 रिएक्शन की। ये जो आपका हैमेट कांस्टेंट होता है इसके लिए, तो बी का क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आना था। आइए मैं आपको रेफरेंस इसका दिखा देता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका रेफरेंस दिखाइए सर, कुछ कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा होता है। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट रेफरेंस है। तो ये देख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू मींस इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग अवे फ्रॉम द रिंग, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये वही है ना, OAr और मिथाइल आयोडाइड जब इसका अटैक करवाया तो ये बोल रहे हैं SN2 टाइप की रिएक्शन है। द रो वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली -1 कितनी होती है? -1। SN2 के लिए वैल्यू कितनी होती है? -1। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे ना और भी ऑप्शंस को आप याद रख सकते हैं। यहां पे ये Cl दिया हुआ, इसके लिए -4.5 होती है। तो दूसरा जो ऑप्शन था हमारा यहाँ पे वो था RArNH2 एंड PHCOCl। तो यहाँ पे आपका PHCOCl तो नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिल जाएंगे वो सारी पॉसिबिलिटी भी, है ना। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी नेगेटिव होती है, दैट इज 6.4। तो यहां पे अगर आप बाकी का कंपैरिजन देखेंगे, ए का आपका R आ रहा होगा, यानी कि ए में भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, एंड सी का जो है आपका वो आपका P आ रहा होगा, यानी कि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहां पे आपका, क्योंकि ये तो वही है भाई। अगर आप ध्यान दो इसके बारे में, AR के ऊपर C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये लगा हुआ है तो इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वैल्यू 1 होती थी, बट इसके लिए वैल्यू आपका 2 के करीब होती है। इसका रेफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना भाई, रेफरेंस अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों का, ये बताया था मैंने कि इसकी वैल्यू 2 के करीब होती है और इसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। ये सब आपका यहाँ पे एज अ रेफरेंस के तौर पे अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ लेना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अगर आपके पास साइक्लोब्यूटेन है। तो मैं एक बार साइक्लोब्यूटेन बना लेता हूं, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन। एक नंबर पे ब्रोमो, अगर मैंने Br को यहां अबव द प्लेन दिखाया है तो इथाइल जो है आपका,
है ना, इथाइल नहीं भाई, मिथाइल आएगा, यहाँ बाई मिस्टेक इथाइल लिख दिया है, तो यहाँ मिथाइल, एक मिनट रुकिएगा, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, यस मिथाइल आना चाहिए भाई, ये रहा, ठीक है, मिथाइल आना चाहिए, ओके, ये है, कह रहे जी इसकी रिएक्शन करवानी है NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, तो ये बात समझ में आ गई। अगर DMF है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, दिस फेवर्स SN2 और SN2 में इन्वर्जन टेक प्लेस। अगर ये बिलो द प्लेन है तो यहां पे देखो, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कहां से अटैक करेगा, ये कहां से अटैक करेगा, अगर ये अबव द प्लेन तो वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि यहां आपका I बिलो आए और यहां ME बिलो आए, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। एलिमिनेशन तो नहीं होगा स्टूडेंट, यहां पे आपका SN2 टाइप की होगी, ट्रांस आ नहीं सकता, अगर ट्रांस है तो वो सिस देगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर इसी को आप ऐसा मान लेते, देखो इसकी ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि भाई इसको आपने मान लिया Br को बिलो द प्लेन और इस Me को मान लिया आपने अबव द प्लेन। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते तो फिर आपका जो I अटैक करता वो अबव द प्लेन से अटैक करता, जो कि आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई, सी इज योर करेक्ट आंसर। SN2 टाइप की ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 SNNGP, कितने क्वेश्चंस देख लो भाई, और सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही क्लास में कवर किए हैं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे जो ये पीएच देख रहे हैं ना, ये पीएच फिनाइल रिंग, ये एज ए एनजीपी ग्रुप के तौर पे काम करती है, क्योंकि ओटीएस के एंटी पोजीशन पे ये वाली रिंग है, ओटीएस के एंटी पोजीशन पे, ठीक है। हमें ये पक्का पता है कि यहाँ पे कौन आएगा, इस जगह, ये देखो इस जगह कौन आ जाएगा, रिटेंशन टेक प्लेस, ओएसी आ जाएगा, ओएसी, ठीक है। ये ओएसी आया, मिथाइल यहां था, यहीं रखो, ये वाला मिथाइल यहां था, यहीं रखो, हाइड्रोजन पहुंचते, ए इज योर करेक्ट आंसर। ये इन मिथाइल को चेंज नहीं करना अपने हिसाब से, दोनों मिथाइल यहां अगर ये एंटी है ना, अपोज कर रहे हैं तो अपोज ही करने दीजिए, अपोज ही करने दीजिए। आ रही है बात समझ में, तो यहां पे इसको हटा दीजिए एंड एलिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ SNNGP, नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन देखिए, ये यहाँ अटैक करे, ये यहाँ अटैक करे, तो ये क्या करता है, ये वाला जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं इस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए किसके तौर पे काम कर रहा है, +M के तौर पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट के लिए। तो यहां पे भी फर्स्ट नजर आ रहा है, यहां पे भी फर्स्ट नजर आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहां पे इसके पास ये किसके तौर पे, ये डोनेट तो कर नहीं पाएगा, ये काम करता है -I के तौर पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है ना, जिससे कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और ये क्या करेगा भाई, इसके कंपैरिजन में कम करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा, डी। सबसे फास्टेस्ट रेट होगा फर्स्ट का, क्योंकि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे कम है, और इसके कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा है। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले तो बड़ा सिंपल है भाई, यहां पे क्या सिंपल है जी कहानी, देखो यहां पे ओटीएस, ये वाला जो ग्रुप है बिलो दी प्लेन है, तो इसका जो एंटी वाली पोजीशन है ये यहां अटैक करेगी, है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये यहां अटैक करे और फिर ये ओटीएस पे अटैक करे। तो देखो जब आपने इसका अटैक यहां पे करवाया होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये ऐसा था, ये वाला ग्रुप आप ऐसे का ऐसा दिखा दीजिए, ठीक है, ये रहा। तो मैं अब ये कह रहा हूं भाई, इसका अटैक यहां, फिर ये ओटीएस यहां पे बनेगा। तो जब आपने इसका अटैक यहां पे करवाया होगा इस तरीके से, इस देखो इसको आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, इसको आपने कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि ये अटैक, ये वाला यहां और ये यहां से यहां अटैक करेगा, ये यहां से, तो इस पोजीशन पे देखना, कहने का मतलब ये है कि इस डबल बॉन्ड को हटा दो, इस डबल बॉन्ड को हटा दो यहां से, और इस डबल बॉन्ड को यहां कनेक्ट कर दो, इस जगह पे, इस डबल बॉन्ड को यहां कनेक्ट कर दीजिए, इस जगह पे, ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अब यहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। देखो ये 1, ये 2 और ये आपका 3 और ये 4, यहां पे भी 4, 1 2
3, तो दोनों के बीच में आपका 3-3 कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों के बीच आपका 3-3 कार्बन नजर आ रहे होंगे। और जो OTS होगा वो आपका अब इस पोजीशन पे आएगा। ये देखो, दिस इज लाइक दैट SNNGP, ये भी SNNGP टाइप का ही एग्जांपल है स्टूडेंट। ये रहा, इस पोजीशन पे अब आपका क्या लग जाएगा आके, OTS लग जाएगा। इस पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा आके, OTS। ऐसा आपको जो नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये यहाँ, ये वाला ग्रुप यहां से ये अटैक करता है भाई, ये वाला ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे आपका ये जो OTS है ये लग जाएगा आके, ये OTS आपका लग जाएगा। तो लाइक दैट NGP तौर पे इसको ट्रीट किया जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि आपका सिन एडिशन होता है। तो यहां पे देखो, अगर ये वाला पूरा ग्रुप अबव द प्लेन लगा हुआ है, ये वाला पूरा ग्रुप अबव द प्लेन लगा हुआ है, तो यहां पे देखो कहां से अटैक होता है, इस बात का आपने देखना है। यहां पे आपका अटैक करेगा BH2 यहां होता है, तो ये बिलो द प्लेन से आपका अटैक करता है। हाइड्रोजन और OH इनकी पोजीशन बिलो द प्लेन होनी चाहिए, सबसे पहले ये बनेगा। उसके बाद जब आप इसके रिएक्शन करवाते हैं, एक मिनट रुकिएगा भाई, कि ये आपका हाइड्रोजन अटैक करता है, ठीक है, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने बनाया भाई। यहां पे देखो, यहां अटैक करता है OH, यहां आपका OH आएगा बिलो द प्लेन, और यहां पे आपका हाइड्रोजन, ये आएगा आपका हाइड्रोबोरेशन। जब आप PPH3 डैड ये रखते हैं, तो यहां से आपका बनता है दिस इज मित्सुनुबु रिएक्शन। और मित्सुबुनो रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, जो OH है यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल लगता है, और अपोजिट लगेगा, क्या लगेगा, अपोजिट। अगर ये बिलो द प्लेन है तो वो अबव द प्लेन से आके लगेगा। तो यहां पे भाई देखो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहां पे ये दोनों मिलके ये बनाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, और पूरा मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या आपका PPH3 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। रहा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, OH नेगेटिव, वो आपका अबव द प्लेन से आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो मिथाइल अबव द प्लेन था ही, और ये OH भी आपका अबव द प्लेन आ जाएगा, ये OH भी आपका अबव द प्लेन आ जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है मित्सुनुबु रिएक्शन, एंड ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा भाई, दिसंबर 13 का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो बताइए ये किस टाइप का मैकेनिज्म रहा होगा। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होना चाहिए, ये यहाँ अटैक करे और ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकले। तो दिस इज लाइक दैट E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, क्योंकि E1 में कार्बोकैटायन बनना रेडियस होता है, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग का कोई खास रोल नहीं होता। E1 CB में भी कॉन्जुगेट बेस बनता है ना। उसके बाद आपका अटैक जो हाइड्रोजन है वो मतलब निकलता है पहले हाइड्रोजन, बट दैट इज नॉट RDS रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। E1 में अगर आप देखेंगे, E2 मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे CH बॉन्ड की ब्रेकिंग जो RDS का स्टेप होता है, एक ही स्टेप होता है, उसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए यहां पे E2 एलिमिनेशन इज पॉसिबल। क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में, इससे जो पहली क्लास हुई थी वहां पे एक्सप्लेन किया था, दिस इज नथिंग बट ग्रैब्स फ्रेगमेंटेशन, ये ग्रैब्स फ्रेगमेंटेशन है। तो ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसने यहाँ अटैक किया है ना, C डबल बॉन्ड, ये यहाँ अटैक करेगा और OTS बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, OTS बाहर निकल जाता है। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहां जो हाइड्रोजन है ना, यहां जो हाइड्रोजन है, ये दोनों ट्रांस नजर आ रहे हैं। देखो, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो जो अल्कीन बनेगा है ना, बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ही तो हटा है बस, सॉरी, ये देखो ये क्या हुआ है, यहां C डबल बॉन्ड बन गया, यस, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, तो यहां इसको मतलब कहने का मतलब है ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा। इन दोनों को ट्रांस दिखाइए, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ट्रांस। अगर ये सिस होते तो सिस दिखाते, सिस होते तो ये तो बनता ही नहीं है, ये तो बनता ही नहीं है, ये बनेगा
बट ये सिस दिखा रखा है इसलिए इनकरेक्ट है, और ये ट्रांस दिखा रखा है इसलिए ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज ग्रेब्स फ्रेगमेंटेशन, ग्रेब्स फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 भाई अभी अभी थोड़ी सी देर पहले डिस्कशन हुआ था, सेम टू सेम वही कहानी है। NaH लोगे, ये लोगे, दिस इज पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एंटी एंटी हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये, तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये OH यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब OH तो नहीं, पहले यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक करता है CS2 पे, फिर मिथाइल आयोडाइड ये सब बनेंगे, और ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिन पोजीशन होनी चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, पैरालिटिक्स इन एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 इज, देखिएगा भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ये कह रहे जी ये किस टाइप का मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि ये हमारा पूरा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा पूरा लिविंग ग्रुप है, अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये तो काफी ज्यादा स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसके बाद है ना, उसके बाद ये यहाँ अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, तो दिस इज इवन सीबी मैकेनिज्म। ये आपका इवन सीबी मैकेनिज्म होगा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा, जो अल्फा और उससे बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो दिस इज इवन सीबी मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 अगेन मित्सुनोबु रिएक्शन है। अगर OH अबव द प्लेन है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ये दोनों मिलेंगे, और यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियोफाइल, तो कहां से? OH अगर अबव द प्लेन तो वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो यहाँ तो अबव ही दिखा रखा है, यहाँ तो अबव ही दिखा रखा है, इन दोनों को तो तुरंत हटा देंगे, इन दोनों को तो तुरंत हटा देंगे, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो यहां रेडिकल बना और यहां रेडिकल बना, आपस में दोनों को कनेक्ट कर देंगे, आपस में दोनों को कनेक्ट कर देंगे, और ये जो आप देखेंगे, देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन, एक मिनट रुकिएगा भाई, मैंने कुछ इसमें मिस्टेक किया क्या, सॉरी, यहां से नहीं होगा भाई, ये है ना, ये यहां से नहीं होने वाला है, ये जो होगा ना, ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है यहां से, ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहां से होगा, ये जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको कनेक्ट करेंगे, इसको H रेडिकल दे देंगे, ये रहा, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, तो देखो ये हाइड्रोजन, ये अगर आपका बिलो द प्लेन है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ना। अगर ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो यहां पे ये कहां से अटैक करेगा, ये आपका, ये बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो दो, ये वाला जो मिथाइल है ना, ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा भाई, अगर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो मिथाइल आपका अबव चला जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले होगा मित्सुनोबु रिएक्शन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, इन्वर्जन टेक प्लेस, उसके बाद यहां से H रेडिकल निकलता है, I रेडिकल, ये रेडिकल बनेगा, यहां से इस रेडिकल से अटैच होगा, ये रिंग बनेगी, और दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन, वेरी सिंपल, पूरा मैकेनिज्म सब कुछ दिया है। देखो इसका मतलब क्या है कि पहले आइजो आके अटैक हुआ होगा, आई का आइजो आपका जुड़ा होगा, वो ऊपर से ऐसे जुड़ गया होगा भाई, ऊपर की तरफ से, उसके बाद नीचे से इसने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ने अटैक किया होगा, ये आपका ग्रुप बना। पूछ रहे हैं क्या क्या बनेगा भाई, ए बनेगा भाई, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट ए बनेगा, इसने नीचे से अटैक किया तो एक आई ऊपर रह गया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन है, अगेन सबसे पहले आप इसको बिलो द प्लेन बनाएंगे यहाँ पे, है ना, बार बार अब वही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं स्टूडेंट, तो इसको अगर आप बिलो द प्लेन दिखा देते हैं, है ना, ये आपका बिलो द प्लेन आ गया, उसके बाद ये वाला तो वही क्वेश्चन हो गया ना, सेम टू सेम जो अभी थोड़ी सी देर पहले, तो ये अबव से अटैक करेगा, तो ये अगर अबव से अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये जो आई होगा और ये जो हाइड्रोजन होगा, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, ये भी बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन। ए इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, SN-NGP का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुपर। यहां पे देखिए, यहां पे NGP होगा, इसलिए इसका रेट फास्टेस्ट होगा। 5 मेंबर की रिंग बनती है, 1 2 3 4 5, और 5 मेंबर की रिंग बने तभी रेट फास्ट होता है भाई, तो सी का रेट सबसे ज्यादा, सी का यहाँ पे भी ज्यादा, सी का यहाँ पे भी ज्यादा, SN-NGP पॉसिबल है इसमें। ये देखो, दिस इज विनाइलिक आयोडाइड, दैट इज वेरी अनस्टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके बाद होगा ए का रेट और बी का रेट सबसे कम होगा, बी का रेट सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म का।
तो यहाँ पे देखिएगा भाई, ये आपका लिविंग ग्रुप है अल्फा और ये आपका बीटा, और बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, अब ये यहाँ अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा। दिस इज नथिंग बट इवन सीबी मैकेनिज्म। क्या होगा ये आपका इवन सीबी मैकेनिज्म होगा। तो ये थी जी हमारी, है ना, ये था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नंबर 2। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे मैंने 50+ क्वेश्चंस आपके करवा दिए हैं, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज रिएजेंट्स। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में रिएजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।